मोदी जी और भारत सरकार को मेरा नमस्ते है, प्रणाम है। सीधे मुद्दे पर आते हैं। रेलवे की जो वैकेंसी है लास्ट, वो आपने 2018 में स्टूडेंटों को उपलब्ध कराई थी। 2023 का लास्ट चरण चल रहा है। 5 साल में कोई भी वैकेंसी आपने रेलवे के विद्यार्थियों को उपलब्ध नहीं कराई और इन 5 सालों में लगातार आपने अपने मन की बात की है। मोदी जी, आपने युवा की बात बिल्कुल नहीं सुनी है। लगातार आपने इन 5 सालों में केवल अपने मन की बात की है। युवा के मन में क्या चल रहा है, भारत में रह रहे लोगों के मन में क्या चल रहा है, आपने सुनने पर ध्यान नहीं दिया। बस आपने अपने मन की बात कह दिया कि मैं आज अपने मन की बात आपको सुनाना चाहता हूं बहुत सम्मानजनक तरीके से। आप हमारे भारत के सर्वोच्चम व्यक्ति हैं और मैं विनम्र भाव से आपसे आज एक रिक्वेस्ट करूंगा। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो पढ़ते हैं। मेरा नाम है गुलशन और हम मैथ पढ़ाते हैं स्टूडेंटों को। तो रेलवे के विद्यार्थी जो हमसे पढ़ते हैं उनको हम लगातार पढ़ाते हैं, लगातार मेहनत करते हैं उनके साथ, लगातार उन्हें मोटिवेट रखते हैं और कोई भी सवाल जब वो हमसे पूछते हैं तो उसका रिप्लाई हम उन्हें तुरंत देते हैं, लेकिन केवल अपने विषय से रिलेटेड। जब किसी बच्चे का सवाल हमसे ये हो पाता है कि सर वैकेंसी कब आएगी, तो फिर मेरे पास केवल एक ही चीज बचती है कि हम उस बच्चे को मोटिवेट करें और उनसे कहें कि लगातार पढ़ाई करते रहिए, वैकेंसी जरूर आएगी। लेकिन मोदी जी, ऐसा कब तक चल पाएगा? मैं आपसे विनम्र भाव से पूछ रहा हूं, ऐसा कब तक चल पाएगा? आप एक बात बताइए, अभी 2018 में आपने वैकेंसी दी, 5 साल हो गए हैं। इन 5 सालों में ना जाने कितना छात्र अपनी एज जो है वो खपा बैठा है, ओवर एज हो गया है, उसकी एज अब खत्म होने वाली है। आप लगातार पिछले 4 महीनों से एक हाइप जो है वो बना रहे हैं कि 3 लाख पद रेलवे में खाली है, 3 लाख पद रेलवे में खाली है। अगर मोदी जी 3 लाख पद रेलवे में खाली हैं तो क्या उनको आप सजाकर देखकर खुश हो रहे हैं? क्या खाली पदों को देखकर आप उनको भर क्यों नहीं रहे हैं? अगर 3 लाख पद खाली हैं तो आप उनको भरिए, उन पर वैकेंसी लाइए। मोदी जी, ट्विटर कैंपेन हम लोग करने जा रहे हैं। इससे पहले भी लगातार 4 से 5 ट्विटर कैंपेन हम कर चुके हैं। सरकार पे जू नहीं रहेगा है। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि पूरा युवा जो है वो एक साथ आ रहा है और शांतिपूर्ण तरीके से, आप ही तो कहते हैं कि हमारा भारत डिजिटल है, तो हम डिजिटल तरीके से अपना आंदोलन करेंगे। और मेरी विनम्र भाव से आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा पल ना आ जाए कि डिजिटल प्रोटेस्ट जो है वो फिजिकल प्रोटेस्ट बन जाए, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। मोदी जी, मैं आपसे केवल ये हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं कि रेलवे के विद्यार्थियों का दर्द समझिए, उनके घर परिवार की स्थितियां समझिए। आपने गुजरात से स्टार्ट किया था, आपने शुरू में खुद ही बताया है अपनी बायोग्राफी में कि आपने चाय बेचा है। हम सब आपका सम्मान करते हैं। आपने चाय बेचने से लेकर जो यहां तक का सफर आपने तय किया है, आप बताइए कि अगर आपके साथ ऐसा हो कि आप लगातार चुनावों की रैलियां करते रहें, लगातार भाषण देते रहें और आपका इलेक्शन ना हो, लगातार केवल आप रैलियां करते रहें, आपका इलेक्शन ही ना हो, तो आपको कैसा लगेगा? सेम वही व्यवस्था अभी रेलवे के विद्यार्थियों की है कि वो लगातार पढ़ तो रहे हैं लेकिन उनकी वैकेंसी की कोई डेट ही नहीं आ रही है। आप खुद पर ये बात अप्लाई करके देख लीजिए, आपको दर्द समझ में आएगा। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मुझे पता है कि आप ये 3 लाख पद खाली हैं, 3 लाख पद खाली हैं, ये इसीलिए बता रहे हैं कि आपको वैकेंसी देनी है, लेकिन आप उस वैकेंसी को चुनावी वैकेंसी बनाने का रूप दे रहे हैं। ऐसा मत कीजिए मोदी जी। आप वैकेंसी भले ही जनवरी में दें, फरवरी में दें, लेकिन एटलीस्ट जैसे आपने एसएससी का कैलेंडर जारी करके बता दिया कल कि 2024 में इस महीने में ये वैकेंसी आएंगी। एसएससी के बच्चे आपके ज्यादा सगे हैं क्या? मैं बता दूं मोदी जी कि 60 to 65% युवा जो है वो रेलवे का है। भारत देश जो है उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका रेलवे की है। आप रेलवे के विद्यार्थियों को इतना दुखी मत करिए। मेरी आपसे विनम्र भाव से रिक्वेस्ट है, आप अगर कुछ ना कर पाए, आप एक बार आयोग से कहकर कम से कम एटलीस्ट एग्जाम की डेट जो है
वही निकलवा दें, एग्जाम बता दें कि आपका हम एग्जाम अब लेने वाले हैं, जिससे कि एक स्टूडेंट अपने मन में लोको पायलट टेक्नीशियन, आपका ग्रुप डी, एनटीपीसी, इनकी जो स्टेशन मास्टर की जो पोस्टें हैं उनके लिए जो तैयारी करता है वो एक प्रॉपर विजन के साथ कम से कम पढ़ाई तो करेगा, उसके सामने एक लक्ष्य होगा कि मेरा पेपर इस महीने में है। आप तो कुछ बता ही नहीं रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। इसमें आप एक बार भावनात्मक रूप से सोचकर देखिएगा। और आप सभी विद्यार्थी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बहुत सीरियस मुद्दा है। अगर आप अपने परिवार, अपना भविष्य सुरक्षित चाहते हैं आगे, तो बहुत सीरियस मुद्दा है। इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इस वीडियो की क्लिप जो है वो काट काट के इतना शेयर कर दीजिए कि ताकि कुछ ना कुछ बात जो है वो सरकार के हुक्मरानों तक पहुंच जाए और किसी भी प्रकार से ये इस चीज पर एक्शन लें। मैंने कुछ बहुत जरूरी अहम सवाल सर से पूछे हैं कि यदि आप इलेक्शन लड़ें, आपका इलेक्शन ही ना हो, केवल रैलियां हो, केवल भाषणबाजी हो, तो आपको कैसा लगेगा मोदी जी, आपकी क्या हालत होगी? बस वही हालत रेलवे विद्यार्थियों की है। तो मेरी विनम्र भाव से रिक्वेस्ट है कि जैसे आपने एसएससी का कैलेंडर जारी किया, वैसे ही रेलवे के विद्यार्थियों का कैलेंडर जारी कर दीजिएगा। जैसे आपने ग्रुप डी का एग्जाम लिया, उसमें बहुत सारा भी ऐसा विद्यार्थी है जो अपनी ज्वाइनिंग का वेट कर रहा है, उसकी ज्वाइनिंग आप नहीं करवा रहे हैं। क्यों नहीं करवा रहे हैं? जब उसका सब कुछ क्लियर हो गया है, आपने कहा था 10 लाख वैकेंसी आप देंगे, 10 लाख आप रोजगार देंगे, आपने रोजगार मेला नाम से एक प्रोग्राम चालू किया। ये केवल और केवल आपकी बातें हैं, जो कि शुरुआत में ऐसा नहीं था आपके साथ। इसीलिए भारत के युवा ने, हम सब ने आपको पसंद किया और आज आप जहां हैं वहां आपको बिठाया। ये बात कड़वी सच है, पर यही सच्चाई है कि भारत का व्यक्ति ने ही आपको यहां पर पहुंचाया है। तो अगर आप हम ही लोगों को दुखी करेंगे, इसी वर्ग को, युवा वर्ग को, जो भारत का भविष्य बताते हैं, इसी को ही खराब कर देंगे, तो कैसे फिर आपका जो सपना है कि भारत को हम अच्छा कर लें, कैसे संपूर्ण हो पाएगा? एक बड़ा प्रश्न है। बस इतना ही आपसे कहना है कि आप रेलवे के विद्यार्थियों की तरफ ध्यान दीजिए। इस दिवाली उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट के रूप में दे दीजिए। आप कुछ ना कुछ इस दिवाली पर उनको दे दीजिए, मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है। ये दिवाली केवल और केवल आप इसलिए कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन डाल दीजिए, कुछ ना कुछ डेट दे दीजिए, जिससे कि बच्चों को ये कंफर्म हो जाए कि हाँ, मेरा इस मंथ में मेरा पेपर है, और बच्चा पढ़ना स्टार्ट कर दे। डिमोटिवेट हो गया है बच्चा। आप सभी से, जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसकी क्लिपिंग काट के शेयर करें। कल आपका 9 नवंबर सुबह 10 बजे से आपका ट्विटर जो है अभियान स्टार्ट हो रहा है। आप सभी लोग पहले इसकी प्रॉपर जानकारी ले लें। आप समझिए मेरे भाई, आपको जागना पड़ेगा। कल सुबह 10 बजे से सभी लोग अपने फोन में ट्विटर डाउनलोड कर लीजिएगा और हैशटैग R बड़ा रेलवे, उसके बाद स्क्रॉल डाउन N बड़ा न्यू, स्क्रॉल डाउन V बड़ा वैकेंसी, इस हैशटैग के साथ जितना ट्वीट कर सकते हो, जितना ट्वीट कर सकते हो उतना ट्वीट करना मेरे प्यारे भाई। कल सुबह 10 बजे से थमना नहीं। केवल आप अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए, अपनी जिंदगी को थोड़ा सा सही ढंग पर लाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, कल एक भी विद्यार्थी जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस मुहिम में शामिल ना हो। हम सब टीचर्स, हम सभी बच्चे, सारे के सारे विद्यार्थी और सारे के सारे शिक्षक सब आपके साथ हैं। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इतना ज्यादा इस ट्वीट को करें। इस वीडियो की जो मैंने मोदी जी से ये कुछ भी सवाल पूछे हैं, इसकी क्लिप निकाल कर ही भले ही आप शेयर करें, लेकिन इतना शेयर करें ताकि कुछ ना कुछ मेरे बात जो है वो इन तक पहुंचे और थोड़ा ना थोड़ा सरकार एक्शन ले। मैं सभी टीचर्स से भी यही आग्रह करूंगा, जो भी रेलवे के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, कि आगे आए, सामने आए और जो भी बच्चे आपसे पढ़ते हैं उन्हें पूरा प्रोसेस बताएं कि कैसे ट्वीट करना है, क्या करना है, और जरूर इस मुहिम में हमारा साथ दें। हम सब टीचर्स तभी हैं जब सारे स्टूडेंटों का सपना पूरा होगा। यह आप विशेष रूप से ध्यान रखें, हर व्यक्ति। मेरा सभी को नमस्ते है, प्रणाम है। इतने से आप बहुत कुछ समझ गए होंगे। चलिए, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।